फिर देखना। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हट! मैं तो 3 बार बचाता हूं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूं, तो मैं जानता हूं क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। मैं 3 बार आदमी को बचाता हूं। एक बार मैं दीक्षा के पहले श्री सम्मेश शिखर की वंदना करके लौट रहा था। हजारीबाग स्टेशन पे खड़ा था, ट्रेन वहां आना थी। तो एक निकृष्ट लड़का अपने माता पिता को अपशब्द कह रहा था, गालियां बक रहा था। मैं अभी रेल के नीचे कट के मर जाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। और बेचारे पिता कह रहे थे, नहीं बेटा ऐसे नहीं, चुप रहे बुढ़े। और जो उसके मुंह में आ रहा था वो बक रहा था। हम 3 दोस्त वहां खड़े थे स्टेशन पर। और वो जैसे ट्रेन ने हॉर्न दिया वो भागा, तो मेरे बाजू से निकला। मैंने हाथ पकड़ लिया और प्लेटफार्म के खंबे से मैंने एक पैर टेका, तो वो प्लेटफार्म के नीचे लटक गया और झूल रहा है। और मैं एक हाथ से उसे पकड़ा हूं। मैंने कहा तेरे बाप भी नहीं छोड़ा सकते एक हाथ से। इतने में वो ट्रेन हजारीबाग में नहीं रुकती थी। वो कहता छोड़, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने मेरे बाप का नहीं, तेरे बाप का चला जाएगा। मैंने नहीं छोड़ा। अगर वो मुझे खींच लेता तो मैं एक लात और देता, उसे निकाल देता, मगर वो मुझे नहीं खींच पाया। मैं पकड़े रहा और जब ट्रेन निकल गई मैंने छोड़ दिया। वो दौड़ता गया, उसकी फरिश्ते नहीं पकड़ पाई। तो मैं बहुत बचाने की कोशिश करता हूं कि आदमी की दुर्गति ना हो, आदमी का विनाश ना हो, आदमी को कोई बीमारी ना हो, आदमी को कैंसर ना हो। मगर जब तुम चाहते ही हो कि महाराज हमें तो मरना है, हमें तो कैंसर से मरना है, तो मरो। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर। आज नहीं तो कल बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तलवार के नीचे आएगी। इसलिए दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, विनय अपने जीवन में जागृत करो। प्राणियों के प्रति अहिंसा भाव रखो, प्राणियों के प्रति दया भाव रखो। और ये आर्टिफिशियल जीवन जीने की अपेक्षा ओरिजिनल, मैं तो कहता हूं हर युवा से और हर युवती से कि बेटा अगर शादी करो मत, और अगर करना ही है तो जिससे शादी कर रहे हो उसको अचानक देखने जाना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। अचानक अगर ओरिजिनल चाहिए है तो कोई खबर नहीं, पिताजी के साथ अचानक बात चले और खबर कर दो कि हम लोग आए क्या, हाँ हाँ आप आइए, कब आ रहे हैं, अब देख लेंगे जिस दिन हमें समय मिलेगा। और सीधे पिता पुत्र लड़की को देखने 6 बजे सुबह चले जाओ बिना सूचना के। वो बिस्तर से उसके पापा के, बेटा उठ उठ उठ। अरे पापा क्या है, क्यों उठा रहे हो। अरे बेटा वो देखने वाले आए। अरे अब ये उधर ही को थोड़ी है, मैं मेकअप कर, मैं भी ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई हूँ, मैं उधर भी नहीं गई हूँ। बेटा वो कह रहे थे हम यहाँ से निकले हैं, एक नजर देखते चले जाएंगे। अब वो आ गई मुंह पे लात फेरते हुए, मुंह पे हाथ फेरते हुए। मुंह पे हाथ फेरा, लड़के ने देखा ये ओरिजिनल है। पापा को कहा पापा ठीक है चल जाएगा, आप आगे बात कर लेना। ओरिजिनल लड़की देखी है उसने। ऐसे ही लड़का देखने जाओ तो अचानक जाना, वो बिस्तर से उठ रहा हो जब जाना, ओरिजिनल मिलेगा। तुम्हारी बेटी कभी धोखे में नहीं रहेगी, तुम्हारा बेटा कभी धोखे में नहीं रहेगा। और अगर तुमने 4 दिन पहले कह दिया कि हम 4 दिन बाद आएंगे, तो वो लिपि पुती मिलेगी। ब्यूटी पार्लर में जाकर के अंडा फुड़वा के आएगी, सिर के ऊपर अंडा। एक मुर्गी की हत्या करा के आएगी, अंडे वाला शैम्पू डलवा करके आएगी, बालों को मुलायम करवा के। और वो कलियां निकालेगी ना, एक कली यहां से निकलेगी, एक कली यहां से, एक पीछे से, और ऐसी बिननियां सी लगेगी। कैसी लगती हैं देखो तो जरा उनकी दशा कैसी लगती है। अगर ओरिजिनल, हमने अभी बता दिया निर्णय कौन करेगा, अभी मैं बताऊंगा। उसी प्रकार तुम्हारी इस भूतने पने का कौन निर्णय करेगा, तुम खुद, तुम्हारी सहेलियां नहीं। इसे सज्जन पुरुष,
साधु पुरुष निर्णय करेंगे, हमारी बुजुर्ग माताएं निर्णय करेंगी। अम्मा तो बहुत पुरानी है, 30 साल पुरानी, जे वाली, जी चश्मे वाली, मैंने बहुत दिनों बाद आज देखा इसको। 1994 में बहुत आती थी जी। देखो, हम अपने कस्टमरों को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। तो हमारी ऐसी ये बुजुर्ग माताएं जो आदर्श नारी मानी जाती हैं, जो शीलवती, जिन्होंने अपने जीवन में मन में भी कभी दुष्चरित्र का पाप सोचा भी नहीं, ऐसी पवित्र माताएं निर्णय करेंगी कि ये बहू कैसी है। जब तुम लिपस्टिक और चिपस्टिक लगाए रहोगी तो ऐसा लगेगा, वो कहेगी जैसे चूहा मार करके आई हो, चूहा मार करके खा के आई है, ये है बिल्ली को बिल्ली। कैसा लगता है, ऐसी चोंच सी अलग दिखती है वो लाल लाल। ये हमारी बुजुर्ग माताएं उसे चेक करेंगी, और अगर ये पास कर देंगी तो वो पास मानी जाएगी, और नहीं कर देंगी तो वो दुराचारी मानी जाएगी। निर्णायक ठीक है हमारा, निर्णायक ठीक है। हमारी एक दादी, वो अम्मा, हाँ देख क्या खुश हो रही है यार, निर्णायक की उपाधि मिल गई हमारी अम्मा को तो। हाँ, और जवान भी हो सकते हैं, जिनने अनुभव कर लिया है, जिसने समझ लिया है कि ये गलत है, हमारे चरित्र का विनाश करने वाली स्थिति है। आप कहते हैं कि लड़के बदमाश होते हैं, मैं तो कहता हूं आज के जमाने में लड़कियां बदमाश होती हैं। आज के जमाने में लड़कियां बदमाश होती हैं, लड़के बहुत सीधे होते हैं बेचारे। क्या बन ठन करके निकलती हैं, देखो तो इनकी वेशभूषा। जब कोई ऐसी गंदी चीज निकलेगी तो नजर तो पड़ेगी, और जब तुम सामने वाले को गंदा कर रहे हो तो दो गंदे मिल गए तो फिर लड़ने की जरूरत क्या है? लड़ने की जरूरत क्या है फिर? तो दोनों गंदे थे, दोनों गंदे थे। और फिर कहते हो कि महाराज जी हमारी बेटी को लड़का छेड़ता है। तुम्हारी बेटी बनकर के कैसे गई है ये तो देखो पहले। और साथ में मम्मी पापा साथ में ले जा रहे हैं, अब उसकी वेशभूषा देख लो तो फिल्मी दुनिया की वो लोग भी इतनी वेशभूषा नहीं करेंगी जितनी जे जुल्फे निकलती हैं। देखो तो जरा इनके क्या होगा। अभी पुण्य के समय में खूब इतरा लो, जी भर के इतरा लो, तुम भी देखना और हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे बंधु। समझना, आज विनय खत्म हो गया, बड़ों का आदर खत्म हो गया, बड़ों की इज्जत खत्म हो गई। बहू का कभी सिर नहीं उगड़ता था सासू मां के सामने, सिर खुला तो जबान खुली। जब से ये, अच्छा ये बुलौआ के लिए आ रही, आ जाओ भाई, आज तो लेट या होगा बुलौआ, आ जाओ। हाँ ठीक बात है, अरे मामूली बात है, 15-20 रुपया को एक नारियल मिल है, तुम समझती तो हो नहीं। प्रवचन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बुलौआ से मतलब है। देखो तो ये कुर्सियां भरी हैं पूरी, बेचारे पुरुषों की कम पड़ गई, उधर की उठा उठा लाई सारी कुर्सियां। ये सब बुलौए का चमत्कार। अच्छा, आज कौन पहली बार प्रवचन में बैठा? हाथ उठाओ ईमानदारी से। मैं यहां हमारे प्रवचन में, ये सारी उठाओ उठाओ उठाओ। यह है नारियल का चमत्कार। तो हम समझें अपने जीवन में, ये तो बीच बीच में एक चिकोटी काटना हमारा एक इसलिए कि कोई सो ना जाए, क्योंकि अच्छी गर्माहट भी मिल रही होगी, और गर्माहट में नींद अच्छी आती है ठंड में, इसलिए मैं बीच में एक चिकोटी काट देता हूं कि तुम हंस दोगे तो बाजू वाला उठ जाएगा। एक बार एक महिला प्रवचन में सो रही थी, अब उसकी लार भी टपक रही थी। तो जब प्रवचन हो गया, जिनवाणी स्तुति हो गई, तो हमने कहा अम्मा जी प्रवचन कैसा लगा? तो कहती खारा खारा है।
वैसे सब प्रकार के लोग होते हैं। प्रसन्नता जीवन का श्रृंगार है, बाकी सब बेकार है। अगर हमारी मानसिकता में प्रसन्नता है तो बाकी वही प्रसन्नता है, वही श्रृंगार है, बाकी तो सब बेकार है। आर्टिफिशियल रोल्ड गोल्ड के काम कब तक करते रहोगे? तो ये जिंदगी का कुछ आनंद लो, इस मनुष्य पर्याय का जीवन में आनंद लो बंधुओं। ये दूसरों को रिझाने का कार्य जो हम कर रहे हैं, ऐसी दुष्चरित्रता का पाप हमारे जीवन में बंद हो रहा है। और जब इस पाप का फल तुम्हें मिलेगा, जब 64 धार बहेंगी, जब तुम्हें याद आएगा। ये मेरे प्रवचन खाली नहीं जाएंगे, चिंता मत करना। सांसों की टूटी माला अपने हुए पराए, गुरुदेव के बचन रह रह के याद आए। सांसों की टूटी माला अपने हुए पराए, गुरुदेव के बचन रह रह के याद आए। जब ये प्रवचन याद आएंगे, जब तुम कष्टों में रहोगे। हम साधुओं का प्रवचन कभी बेकार नहीं जाता बंधु। यहां नहीं सुनोगे तो नरकों में सुनना पड़ेगा। जब एक नारकी दुखी होगा और कोई स्वर्गीय देवता उसे संबोधन करने जाएगा और वो पूछेगा कि मैं नरक में कैसे आया, मैं दुखी क्यों हूं, तब वो नारकी कहेगा कि अपना अवधि ज्ञान लगाओ। और वो अवधि ज्ञान लगा करके उसे सारा दृश्य बताएगा कि देख, तू प्रवचन हॉल में बैठा था और प्रवचन सुन रहा था और तुझे बताया जा रहा था एक एक बात। उस समय तू पुण्य के उदय में इतना रहा था, उसका दुष्परिणाम है कि अब ये भोग है, अब ये क्रूरता तुझे क्यों मिली है, ये ऊट पटान शरीर क्यों मिला है, आड़ा तिरछा शरीर क्यों मिला है। तब तुझे ये बताया जाएगा, तब तू अवधि ज्ञान से जानकर फिर रोएगा, अब क्या करेगा। अभी अगर समझ लेते बंधुओं तो जीवन पवित्र हो जाता। हमारी इन बुजुर्ग माताओं ने कभी कोई क्रीम नहीं लगाई, कभी कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, क्या जे इंसान नहीं थी? आज भी देखो मौसमी चटर्जी फेल है अम्मा के सामने। और जे चुपड़ चुपड़ के रखी है, सोचे तो कहूँ इतना धब्बा हो रहे, कहूँ इतना धब्बा हो रहे, कहूँ इतना फुंसियां निकल रही, कहूँ इधर। अब अम्मा देखो आज भी बिल्कुल हेमा मालिनी के सामने खड़ा कर दो, वो फीकी हो जाएगी, वो बसंती शोले की। तो हम समझने का प्रयास करें, जीवन जीने की कला सीखें और नई एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जब वेदना हो जाती है तो अंदर से निकल जाता है। वेदना जब हो जाती है तो उसका बखान कर दिया जाता है, क्योंकि अलमारी तो है नहीं मेरे पास कि मैं सारी चीजें रख लूं, इसलिए निकाल दो, नहीं निकालूं तो गैस बने फिर। इसलिए तो मैं सुना दिया, बस प्रसन्न। वैसे तो मैं सदा प्रसन्न नहीं रहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं। इसलिए मेरी प्यारी माताओं, समय हो रहा है। फिर बुलौआ वाली भी बेचारी आ गई हैं। हाँ हाँ सही है, आज बुलौआ है उनको। बस संदीप की पत्नी के थे बहू भैया, वो संदीप है ना अजमेर वाला, महतिया महतिया, हाँ उसकी मनोरमा, उसकी एक बहन, वो जानता हूं अजमेर के, समय समय का फेर और इसी का नाम अजमेर है। जिस आगरा और अजमेर वालों की रिश्तेदारी इतनी इतनी टकराती है, अजमेर आगरा या फिर अंबा मनिया धौलपुर, बस इतने एरिया में जय सवाल का काम है। मान जाओ मेरी प्यारी माताओं बहनों बहुओं बेटियों लाडलियों लाली, मान जाओ ये लाली लगाना छोड़ दो, नहीं तो ये कालिया हो जाएंगे जो ओंठ, और ऐसे सूज जाएंगे। ऐसा रिएक्शन होता है। एक पिछले बार जब मैं इधर 29 साल पहले पंच कल्याणक में आया था, तब प्रवचन मैंने दिया तो एक महिला सामने बैठी थी, वो फूट फूट करके रोने लगी। मैंने अम्मा जी क्यों रो रही हो? और महिला रोए तो मैं तो भगता हूं पहले ही।
क्या पता। तो मैंने क्यों बोले, आपका प्रवचन याद आ रहा है, आपने हमसे 2 साल पहले कहा था, हम नहीं माने, जो ओंठ इतना मोटा हो गया था उसका। उस समय थी ना एक महिला, अगर आप लोगों को याद हो, तो जे मोटा। हमने कैसे हो गया, बोले डॉक्टर ने कहा लिपस्टिक का रिएक्शन हो गया। अभी पुण्य के उदय में कुछ नहीं होता, वो एक इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं वो, एक पावर, शक्ति है ना, रोग को रोकने की ताकत जब तक बॉडी में रहती है, क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। हाँ, इम्यूनिटी पावर जब तक रहता है बॉडी में, जब तक उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। और जैसे ही वो कम हुआ, चाहे वो कोरोना के कीटाणु हो, चाहे वे मलेरिया के हों, चाहे डेंगू के हों, और चाहे लिपस्टिक के हों, चाहे चिपस्टिक के हों, और चाहे वो लैट्रिन के हों, ये सब जब रिएक्शन करेंगे तो फिर कोई इलाज नहीं है इनका, कोई इलाज नहीं है। इसलिए अपने जीवन को संभालें, पवित्र करें। आज 1.25 घंटे हो गया प्रवचन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि देते चलो देते चलो। 1 महीने पहले किसके यहां भोजन किया होगा, उसकी ताकत है ये आज। क्योंकि आज का भोजन तो 1 महीने बाद प्रभावकारी होगा। हमारे कर्म कांड के अंदर आया कि जो आज का भोजन किया, तो 4 घंटे, 4 दिन 7 घंटे बाद इस आहार का रस बनता है। फिर 4 दिन 7 घंटे में रस का खून बनता है, फिर मांस बनता है, फिर हड्डी, मज्जा आदि ऐसे 7 धातु बनती हैं 30 दिन के अंदर। तो 30 दिन पहले जो मैंने आहार किया होगा, उसकी ताकत वो ये प्रवचन करवा रहा है। बहुत पवित्र भावना से उसने मुझे आहार कराया होगा, बहुत विशुद्धि के साथ आहार कराया होगा, बड़ी भावना से कराया होगा। उसका फल आज उसने कहा कि महाराज इनको सुधारो, नहीं तो ये गर्त में जाएंगी। इसलिए उसके प्रवचन की ताकत साधु को जो उससे मिली, उसका मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इन्हीं मंगल भावना के साथ अब ये मुल्लों के ऊपर से एक प्रवचन होने वाला है। ये जो दाढ़ियां रखते हैं ना, एक आध दिन इसके ऊपर भी प्रवचन होगा। एक महिला ने, कानपुर की एक महिला ने इस दाढ़ी के ऊपर से बहुत अच्छा बोला है, 2.5-3 मिनट का। वो कंचन चौहान, उसकी एक वीडियो देखना, अपने अपने श्रीमानों को, अपने बेटों को, अपने देवर को, उनको दिखाना। हम कमरे में 10-20 को दिखा चुके, तो 30-35 ने साफ करवा ली दाढ़ियां। वो ऐसा सुनाती हैं, ऐसा सुनाती हैं कि नानी जिंदा हो जाती है। वो कहती हैं कहाँ के डाकू आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती है वो अभी किसी बच्चे के पास है, वो अभी सुना, इधर है नहीं बच्चे। तो ये आप समझें, आज भारतीय संस्कृति के ऊपर सुधार के लिए बहुत अच्छे कटाक्ष करती है वो महिला, शिक्षाप्रद है उसकी बातें। तो उसको आप अपने परिवार में चलाएं। जो ये दाढ़ी मुल्ला आदि बन करके ये घूम रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से है। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।